बच्चों हमने पिछले वीडियो में देखा था कि हमने इकाई 1 के प्राकृतिक संख्याओं के हमने कुछ नियम और सूत्र आपको बताए थे। अब हम उसका अभ्यास लेते हैं 1A, ये क्लास 6 के लिए है। निम्नलिखित, पहला सवाल है इसका, निम्नलिखित संख्याओं को संख्यांकों में व्यक्त कीजिए। ये हमने बताया था पिछली बार भी। 427 दिया हुआ है, इसे हम 400 + 27 अगर कर देते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 427, यानी ये हमारा संख्यांक में आ गया। संख्यांक का मतलब ही होता है कि संख्या में व्यक्त करना। 3501, इसे हम कैसे लिख सकते हैं? 3000 + 500 + 1, यानी कि, और हम इसको अगर जोड़ देते हैं तो 3501 ये आ जाएगा आपका। अगला है 115, 115, उसके बाद ये हो जाएगा 115 इस तरीके से। अगला है 79019, 79000 यानी कि 79, आप इसको और आसानी से कर सकते हैं। 79000, हज़ार में कितना आता है? 1000, 79 और 1000 + 29, ये हो गया। इसको हम लिख सकते हैं 79029, और ये आ जाएगा आपका, इस तरीके से लिख सकते हैं हम इसको जोड़ने पर। दूसरा सवाल है इसी का, निम्नलिखित संख्याओं को शब्दों में लिखिए। शब्दों में लिखना है इसे हमें। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, ये हो जाएगा 7019, क्योंकि यहाँ पर सैकड़े की जगह पर कोई संख्या नहीं दी है हमें, इसलिए हम इसे सीधे लिखेंगे 7000 और इकाई दहाई का अंक एक साथ 19। दूसरा है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, तो हम इन दोनों को एक साथ लेते हैं। ये है 2 पे 3, 23, 23,013। 23,013 क्यों लिया हमने बच्चों? क्योंकि यहाँ पर भी सैकड़े की जगह पर कोई अंक नहीं है, तो सीधे लिख देंगे हम 23,013। अगला दिया हुआ है हमें 69379, इसे हम कैसे पढ़ेंगे? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, यहाँ पर भी हमें 10,000 तक के अंक दिए हुए हैं, तो इसको एक साथ लेंगे। ये कितना लिखा हुआ है? 69,379, 69,379। यहाँ पर देखो 100 का अंक दिया था हमें, 1000 का अलग दिया है, 100 का अलग दिया हुआ है, और उसके बाद में ये इकाई, दहाई 79। यहाँ पर देखिए 893059, इसे हम कैसे पढ़ेंगे? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000 और लाख, ये तो बहुत बड़ी संख्या हो गई, तो इसे हम कैसे लिखेंगे? 8 लाख, 9 पे 3 कितना आ गया यहाँ पे? 93,000, और यहाँ पे बेटा 100 की जगह कोई अंक नहीं है यहाँ पर भी, इसलिए ये आ जाएगा 59। ठीक है। इसका बेटा दूसरा सवाल, दूसरे का बा, वाक्यों में आई हुई संख्याओं को शब्दों में लिखिए। अभी तक हम अंकों में लिख रहे थे, शब्दों में भी सीखा हमने दूसरे सवाल के आ में। अभी क्या है, कुछ वाक्य दिए हुए थे इसमें कि 100 जीवाणु अंडे, इसमें जो 100 अंक लिखा है इसे हमें केवल शब्दों में लिखना है। यहाँ पर दिया है 1000 जीवाणु कोष, इस तरह से हम लिख सकते हैं 1000। उसके बाद दिया है यहाँ पर इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख और 10 लाख, यानी कि ये हो गया आपका 10 लाख। फिर आगे दिया है हमें इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख और ये करोड़, यानी कि 1 करोड़। इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं शब्दों में। आगे दिया है तीसरा सवाल, संख्याओं को अंकों को छाटिए। इसमें जो संख्याएं दी हैं इनके अंकों को हमें छाटना है। यहाँ संख्या दी है 10, 10 में हमें कौन कौन से अंक शामिल हैं? इसमें 1 है और 0 है। 10 में कौन कौन है? 1 और 0 है। उसके बाद हमारे पास 11 है, 11 में कौन कौन है? हमारे पास 1 और 1 ही है। 18, 18 में कौन कौन से अंक हैं हमारे पास? 18 में है हमारे पास 1 और 8। अंकों से मिल करके बेटा संख्या बनती है। अंक हमारे होते हैं 1 डिजिट जिसे बोलते हैं। 0, 0 में अकेला 0 ही है, उसके बाद 3 है और 3 में भी हमारा केवल 3 ही है अंक। आगे 4 नंबर का सवाल, इसमें दिया है 1, 2, 3 से बनने वाली 3 अंकों की सभी संख्याएं लिखिए, लेकिन अंकों का रिपीटिशन यानी पुनरावृत्ति ना हो। कैसे लिखते हैं? पहले 1 2 3 लिखा है, इसे हम ऐसे लिख लेते हैं 123, उसके बाद में
हमने इसको क्या किया, 1 को पीछे ले गए हैं, ये हो गया 231। उसके बाद हमने इस 2 को पीछे ले गए हैं, यानी कि 312 हो गया ये हमारे पास। उसके बाद हमारा 213, 231 में 1 और 3 को आगे पीछे कर दिया, 213 हो गया। और उसके बाद में 123 यहाँ पर इसको आगे पीछे कर दिया, 3 और 2 को। और लास्ट में हमारा आया है 321, यानी हमने इसमें 1 और 2 को आगे पीछे कर दिया है। यानी कि हमें इससे 1, 2, 3, 4, 5 और 6 संख्याएँ मिल जाती हैं। 5वां सवाल है 0, 3 और 5 से बनने वाली संख्याएं, सभी संख्याएं लिखनी है। तो इसमें हम कैसे बनाएंगे, 305 एक हमारा बन जाएगा। उसके बाद 350 ये और बन जाएगा। उसके बाद हम एक बार लिख सकते हैं 503 और एक बार लिख सकते हैं हम 530। इसमें भी बेटा रिपीटिशन नहीं हो रहा है, अब नहीं बन सकती है, 4 संख्याएं ही इसमें बन करके आएंगी। 6 नंबर का सवाल है जिसमें कुछ अंक दिए हैं हमें 6, 7, 0 और 5 से 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बनानी है। बच्चों हमने तुम्हें सिखाया है कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बनाना क्या होता है। लाइए हम इसको थोड़ा सा क्लीन कर लेते हैं। यहाँ पर हम ये अंकों को ऊपर लेते हैं, थोड़ा सा अच्छे से दिखेगा आप लोगों को। यहाँ पर दिया हुआ है 6, 7, 0 और 5, इनसे मिलकर बनने वाली 4 अंकों की सबसे बड़ी और छोटी संख्या। क्या नियम हमने बताया था इसके लिए, सबसे बड़ी संख्या के लिए हम इसको सबसे बड़ी संख्या लिखने के लिए हम इसे बड़े से छोटे क्रम में लिखते हैं। सबसे बड़ी संख्या हमारे पास 7 है, फिर 6 है, उसके बाद 5 है और 0 है। ये आ गई हमारी 7650, ठीक है। और उसके बाद में हमारा आएगा सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या। इसके लिए चूँकि यहाँ पे 0 भी है तो हम सबसे छोटा अंक लिखेंगे। उसके बाद में यहाँ पर हम 0 लिख देंगे दूसरे स्थान पर। तीसरे में हमारा जो आरोही क्रम है चलता ही रहेगा। ये आपका बेटा आरोही क्रम है, छोटे से बड़ा, और ये आपका आता है अवरोही क्रम, जिसमें कि हमें सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याएं मिल चुकी हैं। सवाल नंबर 7 हमें दिया हुआ है कि 5 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या लिखिए। बच्चों पहले हम ये जान लेते हैं 1 अंक की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या। 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 1 अंक की सबसे छोटी संख्या लिखते हैं पहले। सबसे छोटी ये हमें पता है, सबसे छोटी संख्या 1 होती है। सबसे छोटी संख्या क्या होती है, 1 होती है। उसके बाद में 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, वो होती है हमारी 9। इसी तरीके से 2 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी, अब 2 अंक की जब सबसे छोटी संख्या लिखेंगे तो वो हो जाएगी हमारी 10। जब यहाँ आएंगे तो 99, इसी तरह से यहाँ पर 100 3 अंक में, यहाँ 999, इसी प्रकार से यहाँ 4 अंक में 1000 और यहाँ 9999 आ जाएगा। यहाँ हमसे पूछा गया था 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या। तो 5 अंक हमारे कहाँ आएंगे, सबसे छोटी संख्या 1, 2, 3, 4 और 5, ये रही हमारी सबसे छोटी संख्या। उसके बाद हमारी सबसे बड़ी संख्या जो कि 5 अंक में 1, 2, 3, 4 और 5, ये आएगी हमारी सबसे बड़ी संख्या। इसको रोको बेटा। अब सवाल नंबर 8 है हमारे पास। सवाल नंबर 8 में हमें एक संख्या दी हुई है इन्होंने 5231 में प्रत्येक अंक का स्थानीय मान हमें बताना है। 5231, इसे हमने बताया था बेटा कैसे लिखना है हमें, 1 प्लस का निशान, यहाँ पर इकाई के बाद दहाई, दहाई में उसके बाद यहाँ पर सैकड़ा और उसके बाद यहाँ पर हज़ार वाली चीज़। तो यहाँ पर स्थानीय मान कितना कितना हो गया, 1 का हो गया 1, 1 गुणे 1 इकाई में 1। यहाँ पर 3 का स्थानीय मान कितना हो गया, 3 गुणे 10 यानी 30 हो गया। यहाँ पर 2 का स्थानीय मान कितना हो गया, 2 गुणे, चूँकि ये इकाई दहाई और सैकड़ा की जगह इसलिए 100 का गुणा करेंगे, इसलिए इसका स्थानीय मान हो गया 200। उसके बाद 4 नंबर पे हमें दिया हुआ है यहाँ पे 5, ये है इकाई दहाई सैकड़ा और हज़ार की जगह में है, 1000 का गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा 5000। ये इसका स्थानीय मान निकल के आ गया है। अगला दिया हुआ है 636 में दोनों 6 के स्थानीय मान हमें बताने हैं। 636 में बेटा कैसे निकालेंगे, पहले का हो जाएगा 6 गुणे 1 यानी कि 6। उसके बाद दूसरा 6 कहाँ पर हमारा दिया हुआ, इकाई दहाई और सैकड़ा पे दिया है, तो 6 गुणे 100 यानी कि हो जाएगा हमारा 600। अगला सवाल है 3334 में 3 के विभिन्न स्थानीय मान। 3334 में 3 के विभिन्न स्थानीय मान, तो हमें 3 के निकालने हैं।
4 के चाहे तो निकाल दें हम, 4 + 1 ये आसान रहेगा। 4 × 1 इकाई की जगह ये हो गया 4, उसके बाद दहाई की जगह हमारे पहला 3 दिया हुआ है जो कि 10 से गुणा हो जाएगा, यानी पहले 3 का मान है स्थानीय 30। उसके बाद हमारे पास आ गया ये वाला इकाई, दहाई, सैकड़ा। यहाँ पर हम 100 का गुणा कर देते हैं, ये हो जाएगा स्थानीय मान इसका 300। और जो लास्ट में हमें 3 दिया है, इकाई, दहाई, सैकड़ा और हज़ार, 3 × 1000, यानी कि इसका स्थानीय मान हो गया 3000। आगे नेक्स्ट सवाल नंबर 11, 2 2 2 2 2। इनका हमें स्थानीय मान तो बताना ही है, उसके बाद उनका हमें योगफल भी बताना है। स्थानीय मान कैसे निकालेंगे इसका हम इस सवाल को थोड़ा सा ऊपर लिखेंगे क्योंकि यहाँ स्पेस थोड़ा कम है, जगह हमारे पास कम है और हम ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं वापस। इसमें हमें दिया हुआ है 2 2 2 2 और 2। ये हमको दिया है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000। ये हमें इतनी बार दिया हुआ है। पहले वाले का हो जाएगा 2 × 1 इकाई की जगह है, ये आ गया, दहाई की जगह है 10 का गुणा हो जाएगा, यानी 2 × 10 यानी 20। उसके बाद तीसरा 2, इसमें हम क्या करेंगे 100 का इकाई, दहाई, सैकड़ा, ये 200 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हमें चौथा वाला लेना है जो कि 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, ये हो जाएगा हमारा 2000। उसके बाद लास्ट में हमारे पास एक और है जिसमें हमें गुणा करना पड़ेगा 10,000 का, ये हो गया हमारे पास इतना 20,000 हो गया। अब इसने कहा है यहाँ पर हमसे कि उनका योगफल भी बताइए, तो इनका हम योगफल कैसे निकालेंगे? पहले हम सबसे बड़ी संख्या रख लेते हैं 20,000, और उसके बाद हम रख लेते हैं यहाँ पर 2000, फिर हमें दिया है 200, और फिर हमें दिया हुआ है 20, और उसके बाद दिया हुआ है हमें 2। इन्होंने कहा था जो भी स्थानीय मान आएंगे उनके आप हमें योगफल भी बताएंगे, तो इसको हम जोड़ लेते हैं 2 2 2 और 2। अरे ये तो वही स्थानीय मान हमें मिल गया जो हमें सवाल में संख्या दी गई थी। ठीक है, अगला है और लास्ट है इसमें इस अभ्यास में 1A में 5 4 5 में प्रथम 5, ये जो पहला दिया है 5, और द्वितीय 5 यानी दूसरा 5 जो दिया है, के स्थानीय मानों का अंतर ज्ञात करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम थोड़ा सा स्पेस ले रहे हैं बच्चों, यहाँ पे हम एक बार और फिर से 5 4 5 5 4 और 5, तो पहले वाले का स्थानीय मान कितना हो जाएगा 5 × 1 इकाई की जगह, यानी ये हो जाएगा हमारा 5। और दूसरा वाला कहाँ पर है हमारा, इकाई, दहाई, सैकड़ा की जगह है, तो इसमें हम 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे और ये 500 हो जाएगा। लेकिन इसने कहा है दोनों के मान में अंतर ज्ञात कीजिए, तो जो बड़ा है उसे ऊपर रखते हैं, जो छोटा है उसको नीचे रखते हैं, इसको हम घटा लेते हैं, तो ये हमारा कितना बचेगा, ये हमारा बचेगा 495, और ये हमारा अंतर। और इस तरीके से हमारा 1A अभ्यास ख़त्म होता है। बच्चों अगर कहीं पे भी समस्या आती है तो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं, और सब्सक्राइब करते रहिए चैनल को और आगे सीखते रहिए मेरे साथ गणित।